बरेली एक शहर है जो यूपी का एक ज़िला है और वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो आपने बरेली के झुमके के बारे में सुना ही होगा। बरेली के बाजार के झुमके ही नहीं, गहने ही नहीं, बल्कि सजावट के सामान भी बहुत मशहूर हैं। बरेली का सूरमा दुनिया भर में क्यों प्रसिद्ध है, ये जानने के लिए हम चलते हैं बरेली शहर की ओर। सुरमा तो पूरी बरेली के पूरी दुनिया में फेमस है और हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप के और जो देश हैं, सऊदी अरब, ये सब सभी जगह इसकी डिमांड है और ये फ़ायदा भी पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि फ़ायदा ना पहुंचाता हो। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आँखों की तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान, सुरमा लगा के उन्हें बहुत आराम मिला और तकलीफ़ उनकी ख़त्म हुई। आँखों की रोशनी लोगों की वापस आई इससे। सुरमा सर यहाँ का देश विदेशों में मशहूर है। जब भी उर्स होते हैं या कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पे बरेली जो भी बाहर का विदेशी आता है या कोई फॉरेन कंट्री से, तो वो आगे यहाँ से सुरमा जरूर लेके जाता है, कुछ लेके जाए ना जाए। दादा परदादा के टाइम से सुनते आ रहे हैं हम तो कि बरेली का सुरमा मशहूर है या बरेली का झुमका मशहूर है। सुरमा कुछ ज़्यादा ही मशहूर है। देखिए, बरेली का सुरमा केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि ये बरेली में है, अब इसकी पहचान पूरी दुनिया में हो गई है। सारी दुनिया में पहले तो जब इसकी शुरुआत हुई है, इसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मुग़ल काल से हो गई। मुग़ल काल के बाद धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होता रहा। वर्तमान में एक मशहूर एक फर्म है हाशमी, और वो उनके दो भाई हैं इस वक्त, चांद हाशमी हैं, हसीन हाशमी हैं, ये इसके काम में लगे हुए हैं। विशेष बात इसकी क्या है कि जहाँ बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं बरेली की, जैसे प्रियंका चोपड़ा मशहूर हो गई, एक उसने एक गाना जो मशहूर हुआ यहाँ पर, बरेली के झुमका गिरा दे बरेली के बाजार मशहूर हो गया। जैसे यहाँ का फर्नीचर मशहूर हो गया, जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल जहाँ दुनिया की टीमें आने लगी। लेकिन ये पहचान अलग है। सबसे खास बात सुरमे की जो है क्या है कि लोगों को मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद के केसेस जो है बरेली में आपको कम मिलेंगे, केवल इसलिए कि सुरमे का प्रयोग यहाँ बहुत अधिक है। आप जब सूरमा की तलाश में बरेली आते हैं तो घंटाघर पहुँचते हैं और वहीं पर दिखता है एक मज़ार, और यहीं से शुरू होता है नीम चढ़ाई बाजार वाली गली, जहां सूरमा बनाने वाले कारोबारियों का कारोबार स्थित है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं हाशमी सुरमे का काम करता हूँ। जो बरेली का मशहूर सुरमा है, एम हसीन हाशमी ताज मार्का सुरमा कंपनी प्रस्तित सुरमा है। यहाँ पर बरेली में ही नहीं, हर जगह जाता है सुरमा और लोगों को फ़ायदा पहुँचता है हर सुरमे से। और हर प्रकार का सुरमा अलग अलग है। आँख से पानी, खुजली, धुंधलापन हो या कोई और शिकायत होती है तो हर मर्ज़ के लिए सुरमा मिल जाएगा आपको। मुफीद होता है सुरमा आँखों के लिए, हर दिक्कत के लिए। ताज मार्का का सुरमा कंपनी का, एम हसीन हाशमी का सुरमा मशहूर है बरेली का। ये सूरमा बनाने वाले लोग जो पुश्तैनी कारोबार के रूप में अपनी खानदानी परंपरा को धरोहर के रूप में बढ़ाते चले आ रहे हैं। आइए हम उन लोगों से आपको मिलवाते हैं और आपको बताते हैं उनका क्या कहना है। वही हमारे पुरखों से चली आ रही है। वही हर आदमी वही ब्रांड यूज़ करता है जो चले आ रहे हैं, जिसमें से एक है कादरी सुरमा एंड कंपनी, जो पूरी दुनिया में अपने बेस पर अपनी ज़िम्मेदारी से काम करके और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिससे कि आदमी को आराम मिलता है और लाभ पहुंचता है। सुरमा जो है बरेली के लिए एक नामचीन चीज़ है। इस वजह से पूरी दुनिया में बरेली का नाम है और सुरमा उसी के बेस से सुरमा तैयार होता है।
मेरा नाम मोहम्मद शर्मा हाशमी, मैं हासन साहब के परपोता हूँ। हमारे यहाँ जो है हासन साहब ने 1794 से मतलब ये काम शुरू करा है। हमारे जो है सुरमा पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है, तो बरेली का नाम सुरमा से मशहूर है। ये सब जवाहरात से बनता है, पास की नज़र, दूर की नज़र, चश्मा जो है लोगों के छूट गए। और ये जो है सब जवाहरात, सोना चांदी, मुफ्त जाफरान, याकूत, मूंगा, सच्चे मोती, ये सब चीज़ें हम डालते हैं। लेकिन सुरमा लगाना भी एक कला है। यदि सुरमे को सावधानी से न लगाया जाए तो इसका नुकसान भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि सुरमा लगाने के क्या तरीके हैं। देखिए, जैसे आप यूज़ सुरमा करें तो सबसे पहले जो दवाई में सलाइयाँ भीगी रहती हैं इनको साफ़ कीजिए, खूब अच्छी तरीके से कॉटन से साफ़ कीजिए। कॉटन से साफ़ करने के बाद एक ड्रॉप आता है आँख में डालने के लिए। पहले आँख को वॉश किया जाता है। जब आप वॉश कर लेंगे, जब आप आँख को वॉश कर लेंगे तो सुरमा अपना काम करेगा। ये जो होता है सिर्फ आँख को वॉश करने के लिए। अब आपकी आँख तैयार हो गई सुरमा लगने के लिए। जब आप सुरमा लगाएंगे तो सुरमा अपना काम करेगा। लगाने का तरीका जो है, सलाई को इस तरीके से भरा और भरने के बाद झाड़ दिया। जितना झाड़ के और लाइट करके लगाएंगे उतना ही सुकून और आराम मिलेगा। अगर आप बहुत सा लगाएंगे तो प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि सुरमा तो सुरमा ही है। एक हमारी आँख बाल यूज़ नहीं कर सकती, बाल आँख में पड़ जाए तो ये आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। इसका लगाने का तरीका बस ये है। और आँख को इस तरीके से आप थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए ताकि आँख चल जाना चाहिए। जब सुरमा डाइल्यूट हो जाएगा तो सुरमा अपना काम करेगा। सुरमा जब भी यूज़ करा जाए रात को सोते वक्त करना चाहिए, जिससे कि आँख को हमें सुकून चाहिए। दवा खाते हैं तो आँख को सुकून, पेट को सुकून चाहिए होता है। ऐसे ही आँख को सुकून जब चाहिए तो सब सुरमा जो है वो रात में यूज़ करिए। हमने चिकित्सक से भी सुरमा की उपयोगिता एवं आँखों से संबंधित चिकित्सीय उपयोगिता के बारे में पूछा। देखिए, मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने BAMS कर रखा है। मुझे इस बारे में अच्छी तरह पता है। जो ये सुरमा जो है, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही पुरानी परंपरा है और बहुत ही अच्छी तरह से सुरमा के द्वारा नेत्र रोगों में इलाज किया जाता है। और इसका वर्णन चरक शास्त्र में भी बहुत सुंदर ढंग से नेत्र रोगों के ऊपर में दिया गया है। अगर नेत्र रोगों से बचाव करना है तो सुरमा का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति सुरमा को लगाता है तो उसे ज़रूर नेत्र रोगों में लाभ मिलता है और नेत्र रोगों से बचाव होता है। सुरमा कितने प्रकार का होता है? क्या अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग सुरमा होता है? आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। जी देखिए, जैसे होता है सुरमा ममीरा नंबर 92 ख़ास। आँखों में पानी आना, आँखों में धुंधलापन, कीचड़ आना, खुजली होना, मोतियाबिंद वालों के लिए लाजवाब चीज़ है। देखिए, इसे कहते हैं सुरमा गुलाब खास। ये 20 रोज़ वाटर में लगा के भिगो के तैयार किया जाता है। फिर इसमें सौंफ का पानी मिलाया जाता है ताकि इसको लगाने से आंखें साफ और ठंडी रहें और किसी तरह की कोई हार्डपन इसमें ना रहे, ताकि एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़ा तक इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी करीब 70 साल की उम्र है और हम लगाते हैं, शुरू से बहुत टाइम से लगाते चले आ रहे हैं। और ये आँखों की, जैसे आपको पेट के लिए, चलने के लिए रोटी चाहिए, ऐसी आँखों के लिए और दिमाग के लिए सुरमा जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसी में हम बनाते हैं बड़ों के लिए। बड़ों में इसमें ममीरा सुरमा कहलाता है। ये इसमें ममीरे की लकड़ी कहलाती है। ये थोड़ा सा लगता है, लगने से मुराद ये होता है कि थोड़ा सा लगे, यानी कि इसमें जितनी पानी गंदगी जम गई है वो आंसुओं के ज़रिए, पानी के ज़रिए
निकाल देता है। उसके बाद बिल्कुल आँख और साफ ठंडी जैसे मुंह धो के आदमी फ्रेश हो जाता है, उसी तरह से इस ममीरे से बड़ों की, इसे 18 साल से ऊपर ही लगाते हैं, ये बड़ों के लिए आता है। अच्छा, गुलाब खास जो है जनरल यूज़ के लिए एक दिन के बच्चे से पैदा होने से 100 साल के बूढ़े तक लगा सकते हैं, जिसमें आँख को सफ़ा रहना, आँख से पानी आना, आँखों को लाली खुश्की सब साफ़ करके आँखों को साफ़ करता है सुरमा गुलाब खास। ये काम आते हैं बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि जैसी जैसी उम्र बढ़ती चली जाती है नज़र ज़ाहिरी बात है कमज़ोर होगी, वो आँखों की ताकत बरकरार रखने के लिए उसको, ताकि जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं उनको खुशक हो जाती हैं उनको तर रखने के लिए एक ये मोती का सुरमा होता है, ये जवाहरातों से तैयार किया जाता है। ये आँखों बूढ़े आदमी लगाते हैं तो उनकी आँखों की रोशनी जहाँ भी है रुक जाती है और वक्त पे रहते रहते कंट्रोल में भी आ जाती है। उम्र का जितनी ज़्यादा उम्र में इसको फ़ायदा होता है, बचपन में तो है ही है ये, लेकिन अगर अधिक उम्र होती है, अगर आपकी दृष्टि आपकी कम हो रही है तो इसमें रोशनी उत्पन्न करता है। ये कहावत है और गांव में लोगों में प्रचलित है कि सुरमा अगर मिल जाए, असली सुरमा मिल जाए तो हमको फिर किसी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहावत मशहूर हो गई। नहीं, बच्चे भी ले आते हैं, बड़े भी ले आते हैं, जज भी ले आते हैं, बकरी भी ले आते हैं, सब ले आते हैं, मुजरिम भी ले आते हैं, सब ले आते हैं। सुरमा केवल बरेली में ही बनाया जाता है और इसको बनाने वाले लोग अब बहुत ही कम बच गए हैं। बरेली में केवल 3 खानदान ही सूरमा बनाते हैं और वही पूरी दुनिया में सूरमा बेचते हैं। हालांकि ये लोग खुद सूरमा निर्यात नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए सूरमा को अन्य कई व्यापारी तकरीबन 25 देशों में निर्यात करते हैं। यहाँ जो है ये ख़ानदानी काम है इनका, एम हसीन हाशमी साहब का ये ख़ानदानी काम है और अब से नहीं बरसों से चला हुआ है। जी, हमारी ये 100 साल पुरानी फर्म है, 100 साल पुरानी फर्म होने जा रही है। और जो पुराने हमारे हकीमों और वैद्यों के और हमारे जितने भी पुरखों के नुस्खे हैं, जो ख़ानदानी नुस्खे चले आ रहे हैं, उसी के बेस पर ये सुरमा बन रहा है। इसी के बिना पे सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं जो कि कामयाब हैं और आराम मिलता है। मैं जो है आजम साहब ने 1794 में खोली थी किस्सा, और मैं उनके परपोता हूँ। वैसे तो बरेली का सुरमा जो है 1794 से यहाँ से ईजाद हुआ है, लेकिन सुरमा जो है उसकी पैदावार 3,500 से 4,000 साल पहले हुई थी मिस्र के देश में। बरेली में जो है जो 1794 से हमारे लक्कड़ दादा थे उन्होंने किया है। मेरे वालिद जो उनके परपोते थे परपोते हैं एम हसीन हाशमी, उन्होंने इसको एक आम मेडिकल लाइन में, मतलब एक हिकमती लाइन में उसको इजाज़त किया। रॉ मटेरियल एक है मगर बनाने के अपने अपने अलग तरीके हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जो क्या ये सुरमा शास्त्रोक्त विधि से बनी है या नहीं बनी है, जो कि आयुर्वेद शास्त्र में उसका बनाने का भी पूर्ण विस्तार से लिखा गया है। अगर शास्त्रोक्त विधि से बनाया गया सुरमा, चाहे वो बच्चों में उपयोग हो या बड़ों में हो, मोतियाबिंद से पहले हो, मोतियाबिंद के बाद हो, विभिन्न प्रकार के जो नेत्र रोग हैं उसमें सुरमा का उपयोग होता है और इसकी पूर्ण चर्चा हमारे संहिता शास्त्रों में की गई है। और सुरमा जो है मेडिकली भी एक बड़ा अच्छा माना गया है। मैंने देखा जब विदेश में यहाँ पर एक सऊदी अरब के दल आया, यहाँ से यूरोप से आयरलैंड आया, इस बार क्या नाम है, यहाँ पर जो आने वाले टीम में रशिया के लोग आए। और जब ये लोग आने लगे और ये कहने लगे, अफ़गानिस्तान की टीम आई कि भाई ये सुरमा बरेली का कहाँ पर है। जब हमने कारोबारियों से इसे बनाने की विधियों के बारे में पूछा तो वो बताते हैं, सुरमा एक स्टोन है, जब पहले हम उसे लाके उसे एक तरह का सिल्क एक पत्थर होता है इसमें, जो ख़ास तौर से एक अलग से लाती है, इसके लिए एक पत्थर उसके लिए अलग आता है, उसको पीसने के लिए। उसको दिन भर एक आदमी पीसता रहता है। जब बिल्कुल बारीक हो जाता है
यानी कि पोरों पे भी उसकी चुभन ना आए, क्योंकि आँखों का मामला होता है, पोरों पे भी उसकी चुभन नहीं आए। उसके बाद फिर हम उसे रोज़ वाटर में डाल देते हैं। जब उसमें रोज़ वाटर उसका पूरा जब्त कर लेता है, फिर एक बार पिसाई होती है, ताकि उसकी जितनी गर्मी है सुरमे की, जो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें लेट पाया जाता है, ये होता है गर्मी, उसी को हम उसके ज़रिए से दूर कर देते हैं। फिर मर्ज़ के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उसमें जड़ी बूटियाँ, जवाहरात जो भी हों डाल मिला के हम उसे तैयार करते हैं। देखिए, हमारे भारत में भी इस तरह के बहुत ही उपयोगी वस्तु हैं जो कि सुरमा में उपयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं है वहीं से आए, हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो कि सुरमा में उपयोग में, सुरमा को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ये सऊदीया से आता है सब, अरब देश से, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे इसको बनाया जाता है। इसको उसमें गुलाब में भिगो के और जो दवाई हैं उसमें लगा के उसको जिस पर्पज़ से जो यूज़ होना होता है उसी पर्पज़ से बनाया जाता है। ये अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग इलाज के लिए अलग अलग उससे बनाया जाता है। ये सुरमा एक अलग प्रक्रिया है, इसका बनाने की प्रक्रिया तो निश्चित रूप से आपसे जान लें, लेकिन सुरमा और काजल में बहुत बड़ा अंतर है। काजल तो घरों में औरतें भी बना लेती हैं, लेकिन बाकायदा फैक्ट्री में आप ये तैयार करते हैं, तो उन्होंने एक अपना कारखाने बना रखे हैं इन लोगों ने, क्योंकि बड़ी मात्रा में इसकी बिक्री भी होती है। ये फ़र्क है। सिर्फ इनको आराम मिलता है तो ये कर्नाटका से सुरमा लेने आए हुए हैं लोग हमारे पास से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, गुजरात से, मोदी जी की बस्ती से, सब जगह से आते हैं, मगर इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जिससे कि सुरमा उद्योग को थोड़ा प्रोग्रेस मिले, जिससे कि सरकार इस बात पर ध्यान दे तो सुरमा उद्योग आगे चमके, जिससे कि पूरी दुनिया में नाम है, ऐसे ही नाम होना चाहिए, हमारे पूरा हिंदुस्तान का नाम होना चाहिए। हालांकि ये लोग खुद सुरमा निर्यात नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए सुरमा को अन्य कई व्यापारी तकरीबन 25 देशों में निर्यात करते हैं। बाहर में हर जगह जाता है। बरेली के नाम से सुरमा मशहूर है, इसलिए बरेली सुरमे के नाम से पहचानी जाती है। और दरगाह आला हज़रत के यहाँ बहुत बड़ी दुकान है, जो आते हैं उर्सों में और वैसे भी जो लोग आते हैं वो यहाँ से सुरमा ज़रूर लेके जाते हैं बरेली से। एक्सपोर्ट होता है, मगर यहाँ से लोग हमसे ले जाते हैं। एक्सपोर्ट बाहर से बॉम्बे वगैरह से करते हैं, जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्टर करते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप के और जो देश हैं, सऊदी अरब, ये सब सभी जगह इसकी डिमांड है और ये फ़ायदा भी पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि फ़ायदा ना पहुंचाता हो। इससे बहुत अच्छा लगता है और आंखें हमारी साफ रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, और दूसरे लोगों को भी मतलब बताते हैं, वो देखते हैं हमें लगाते हुए, तो हमें मतलब सही लगता है, तो उससे दिखाई अच्छा देता है, साफ रहती हैं आंखें, दूसरे लोग भी मांगते हैं। बरेली का सुरमा हसीन हाशमी के नाम से यहाँ पे चल रहा है, और जो भी इस आँखों में सुरमा लगाता है उसमें ठंडक होती है, और जो भी आँखों में इन्फेक्शन होता है वो सारा दूर हो जाता है। बरेली का ये सदियों पुराना सुरमा है, जो किले पे इसका वो है वहीं बनता है और सारी जगह सप्लाई होता है। बरेली में जो भी दुकानें हैं बरेली में हर जगह ये सप्लाई होता है। जी, सुरमेदानियाँ जो हैं डिफरेंट कलर की बाज़ार में बिकती हैं, वो हम लोग मंगाते हैं और मंगा के रखते हैं, ताकि यूज़ लोग अपने रखने के काम में, जिसमें उसमें सलाई भी होती है। जैसे कि देखिए, आपको एक चीज़ दिखाएं कि इसके अंदर सलाई भी है और सुरमा भी पड़ जाएगा। लोग इस बेस पर इसको सुरमदानियों को लेते हैं और इसमें सुरमा पड़वा के अपने लिए यूज़ के लिए करते हैं। सुरमा के लिए बरेली आ जाते हैं, जब सुरमा ख़त्म होता है तो अपने बरेली चले आते हैं। जो कारगिल युद्ध हुआ था तो हम लोगों ने अपना पूरा एक बंडल अपने फ़ौजी भाइयों के लिए भेजा, ताकि लड़ो और पाकिस्तान से जंग करो, हिंदुस्तान आज़ाद हो और होना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा महान। मैंने देखा जब विदेश में यहाँ पर एक सऊदी अरब के दल आया, यहाँ से यूरोप से आयरलैंड आया, इस पर क्या नाम है, यहाँ पर जो आने वाले टीम में रशिया के लोग आए, और जब ये लोग आने लगे और ये कहने लगे, अफ़गानिस्तान की टीम आई कि भाई ये सुरमा बरेली का कहाँ पर है, तो हमने जब उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो बरेली से सुरमा मंगाते हैं, आप उनसे हमारी भेंट कराइए। तो इसकी पहचान केवल इसलिए मेडिकली भी हुई है। यहाँ का जो मोतियाबिंद हो, चाहे वो कैटरेक्ट ही नहीं, चाहे भले ही रेटिना हो,
उसमें भी कम केसेस यहाँ पर होते हैं जो कि रेटिना के केस आते हैं, जो कि सबसे बड़ी बीमारी अंधापन इसमें के आता है। इसीलिए इसकी पहचान बनी, और पहचान बनने की वजह से ही आज भी लोग जो है यहाँ पर गाँव में चले जाइए, चाहे आप सभी धर्मों में चले जाइए, ये जो है इससे ऊपर हो गया। न तो इसका धर्म का बंधन है इसमें, न कहीं जाति का इसमें बंधन है। चाहे वो देहात में जाइए, शहरों में जाइए, बरेली का सुरमा इसलिए मशहूर है क्योंकि आँखों को रोशनी बरकरार रखने में, आँखों को रोशनी देने में ये इसकी पहचान है। पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, इसलिए इसको पहचाना जाता है। सुरमा के बारे में जो बरेली के 2-3 खानदान ऐसे हैं जो इसका उपयोग करते हैं, सुनने में आया विदेशों में भी निर्यात करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ जो सरकार की तरफ से जो ये आयुर्वेद चिकित्सा विलुप्त के कगार के तरफ है, उसको प्रोत्साहन दे करके उपयोगी बनाएं। गरीब लोगों की ये चिकित्सा है, और आयुर्वेद में जो भी पद्धति है और जिसके बारे में वर्णन किया गया है, अगर उस तरह से आदमी चले तो इतना बीमार ही ना हो। और मैं यही आग्रह करूँगा इस चैनल के माध्यम से, जो आयुर्वेद शास्त्र में जो भी वर्णित हैं, जिनका वर्णन किया गया है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है जो उन विषयों पे, उन चर्चाओं पे एक रिसर्च सेंटर बनाए जो कि अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को रिसर्च करके लोगों के लिए, गरीबों के लिए उपयोगी हो। यदि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसका उपयोग हो, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, तो ज़रूरी है इस परंपरा का संरक्षण किया जाए, इसे बढ़ाया जाए और इसको एक लघु उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए।